Good morning, Mr. Today we are starting exercise 13.3, right? 13.3. For that, we first of all we have to start understand which theorem is applicable is here. There is a Bayes theorem. यहाँ पर कौन सी theorem लग रही है आपकी? Bayes theorem लग रही है. कौन सी theorem लग रही है? Bayes theorem. Let E1 and E2 be Vx events forming a partition of the sample space as that is E1, E2, E3 and En are pairwise disjoint. Disjoint में मतलब इनमें कोई भी common element नहीं है. And E1 intersection E2 intersection up to En equal to S और सारी events का जो union form हो रहा है वो sample space को form कर रहा है. And A is an event of non-zero probability then right. तो P EI upon A equal to क्या हो जाएगा PEI into PA upon EI upon sigma of J equal to 1 to n PEJ PA upon EJ where I equal to 1 2 3 up to n. So that is the formula of the Bayes theorem. That is the formula of the Bayes theorem. Bayes theorem is more easy. We have to go to the root of this theorem then and use this theorem easily in the question in which we should use Bayes theorem, right? So we are going to start exercise 13.3. Clear? Now question number first. In this question we are watching question number first we are watching an urn contains 5 red and 5 black balls. A wall is drawn at random, right? An urn contains 5 red balls and 5 black balls. Here, an urn contains 5 red and 5 black balls. Red balls कितनी है? 5. Red balls कितनी है? 5. Black balls कितनी है? 5 है. A wall is drawn at random. Its color is noted. Its color is noted and returned to the urn. Right? Wall draw की, कलर को नोट किया और वापस अर्न में डाल दी. मोर ओवर टू एडिशनल वॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न. राइट. और जिस कलर की हमने बॉल ड्रॉ की थी उसी कलर की बॉल टू एडिशनल वॉल को हमने उसमें डाल दी. बॉल डाल दिया. ठीक है. एंड देन अ वॉल इज ड्रॉन. देन आफ्टर we draw a ball from the urn. What is the probability that the second ball is red? अब यहाँ पर दो केसेस है. यहाँ पर दो केसेस है. एक तो ड्रॉन बॉल कैसी हो सकती है? ड्रॉन बॉल मे बी रेड और ब्लैक. दो केसेस हो गए. एक तो रेड के लिए हो गया और एक ब्लैक के लिए हो गया. अगर हम निकालते हैं तो पहले कितनी है? ब्लैक रेड बॉल कितनी है? 5. ब्लैक बॉल कितनी है? 5. तो रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 5/10 दैट इज 1/2. राइट. अब पहले अगर हमने रेड बॉल निकाल ली है तो अगर फिर हम क्या करेंगे? दोबारा हमने बॉल उसमें डाल दी और जो हमने बॉल जो निकाली थी मतलब वो रेड कलर की थी पहले, तो रेड कलर की बॉल कितनी हो जाएंगी? 5 + 2 कितनी हो जाएंगी? 7. ये रेड बॉल्स हो गई. ब्लैक बॉल कितनी हो जाएंगी? 5 हो जाएंगी. टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी? 12. तो इस केस में फिर दोबारा रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 7/12. अब अगर यहाँ पर हम केस सेकंड ले लें कि पहले बॉल कितनी थी? पहले बॉल कितनी थी? 5 रेड बॉल. पहले ब्लैक बॉल कितनी थी? 5. सपोज टोटल बॉल्स कितनी हो गई यहाँ पर? 10. हमने सपोज किया कि जो फर्स्ट टाइम बॉल निकाली थी वो ब्लैक बॉल थी, तो ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5/10 इक्वल टू 1/2. अब अगर उसने जो ब्लैक बॉल निकाल ली है तो दोबारा उसमें जब ब्लैक बॉल डाली होंगी, दो एडिशनल ब्लैक बॉल डालनी है तो कितनी हो जाएंगी? 5 + 2 इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 7. और रेड बॉल कितनी हो जाएंगी? 5. तो टोटल बॉल्स कितनी होगी? 12. अब इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल भी कितनी हो जाएगी? 7/12. क्लियर? सॉल्यूशन भी देख लीजिए. बिल्कुल हमने वही सॉल्यूशन किया हुआ है कि हमारे पास कितनी है? 5 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं. फर्स्ट टाइम ने हमने रेड बॉल निकाल ली तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी टोटल बॉल्स कितनी है यहाँ पर? 10 है.
टोटल वॉल्स कितनी हमारी 10 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट में कितनी हो जाएंगी, रेड वॉल की 1/2 हो जाएगी। अब हमने रेड वॉल को निकाला है तो उसके बाद 2 एडिशनल रेड वॉल को में डालना होगा, तो रेड वॉल्स कितनी हो जाएंगी 7 और ब्लैक वॉल्स कितनी हो जाएंगी 5। टोटल वॉल्स कितनी हो गई यहाँ पर 12 हो गई। तो इस सेकंड अटेम्प्ट में रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 7/12। अब सपोज कर लिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने रेड ब्लैक बॉल निकालनी है, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/12, दैट इज 1/2। अब ब्लैक बॉल निकाल ली है तो हमें एडिशनल 2 ब्लैक बॉल्स में डालनी है, तो हमारी रेड बॉल्स कितनी है 5, ब्लैक बॉल्स कितनी है 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल कितनी हो जाएगी 5/12। 7/12 कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल कितनी हो जाएगी 5/12। उसने उसने क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल पूछी है उसने यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल पूछी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2। नाउ हियर क्वेश्चन को देखते हैं और हमें लग रहा है कि ये इसमें बेस थ्योरम अप्लाई होगी। अब वैक कंटेन्स 4 रेड बॉल्स, रेड बॉल्स कितनी है 4, ब्लैक बॉल्स कितनी है 4, टोटल बॉल्स कितनी हो गई 8। क्लियर? अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स, कितनी हो गई 8 हो गई, राइट। वन बॉल, one of the two bag is selected, one of the two bag is selected, right, and the ball is drawn from the bag which is found to be red, और ball कैसी है red है। find the probability that the ball is drawn फर्स्ट बैग, राइट। तो हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे E1 को हमने एज्यूम कर दिया कि फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करना है, E2 इवेंट क्या है सेकंड बैग को सिलेक्ट करना होता है। तो दोनों बैग के सिलेक्ट करने की, अब हमारे पास बैग कितने हैं 2 बैग है, तो दोनों बैग के सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी PE1 इक्वल टू PE2, दैट इज 1/2 हो जाएगी, राइट। अब हमारे पास 2 बैग हैं, ये बैग फर्स्ट है और ये बैग सेकंड है, ठीक है ना। फर्स्ट बैग में रेड बॉल कितनी है 4, ठीक है ना। ब्लैक बॉल कितनी है 4, टोटल बॉल कितनी हो गई 8, ठीक है ना। रेड बॉल कितनी है 2, ब्लैक बॉल कितनी है 6, टोटल बॉल कितनी हो गई हमारी 8, राइट। अब हमने एज्यूम कर लिया है बैग इज सेलेक्टेड, तो हमने बैग्स की हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली विच इज फाउंड टू बी रेड। अब रेड बॉल तो ई इवेंट्स हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो बॉल निकलनी है वो कैसी है रेड बॉल है, राइट। अब हमें क्या निकालनी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। बॉल किस बैग से निकाल ली जाए फर्स्ट बैग से निकाल ली जाए, दैट इज PE1 और कैसी हो रेड हो, राइट। अब इसका जो हम बेस थ्योरम से फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा PE1, इसका हम बेस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, राइट। अब यहाँ पर फर्स्ट बैग से रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फर्स्ट बैग रेड बॉल किस बैग से हो फर्स्ट बैग से हो, रेड बॉल हो किस बैग से हो फर्स्ट बैग से हो। तो फर्स्ट बैग में रेड बॉल कितनी थी 4 और टोटल बॉल्स कितनी थी 8, 1/8 हो गई। अब रेड बॉल हो लेकिन वो सेकंड बैग से हो तो कितनी हो गई 1/4 हो गई, राइट। हमें क्या निकालना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग गिवन दैट इट इज रेड इज गिवन बाय द प्रोबेबिलिटी E1, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका PE1 इंटू ए, PE1 इंटू ए, सीधे सीधे हम बना के देख लेते हैं। हमें किसकी निकलनी है रेड बॉल, बॉल हो फर्स्ट बैग से और किस कलर में हो ए में हो। अब जब हम इसको करते हैं तो इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं कि पहले तो हम इसका उल्टा लिखते हैं, जो निकलना है हमें उसका उल्टा लिखते हैं PA/E1 अब इंटू PE1। आर यू गेटिंग? अब क्या करेंगे इसी को हम दोबारा रिपीट कर देंगे फर्स्ट बैग के लिए A/E1 इंटू PE1 प्लस PA/E2 इंटू PE2, दैट्स क्लियर।
ये हमारा फॉर्मूला बन गया। हम फॉर्मूला भी खुद बना सकते हैं यहाँ पर, बस एक बार अंडरस्टैंड करना है कि पी ई वन अपॉन ए। अब दोबारा में क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है पी ए अपॉन ई वन, और जो नीचे आ रहा है ई वन आ रहा है तो यहाँ पर ई वन की प्रोबेबिलिटी कर दीजिए। अब सेम एज प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वेग के लिए हो जाएगी और सेम एज फॉर सेकेंड वेग के लिए कर दीजिए। अब क्या करना है आपको, दोनों की प्रोबेबिलिटीज को पुट करना है। तो पी ए अपॉन ई वन कितना है 1/2, पी ई वन कितना है 1/2 अपॉन ये भी कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 प्लस पी ए अपॉन ई टू कितना है 1/4 इंटू 1/2। आफ्टर सॉल्विंग वी कैन गेट आवर आंसर। तो हमने सॉल्व किया, तो ये कि हमारा जो हमने किया था 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/4, तो ये सॉल्व हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा 1/4, नीचे 1/4 प्लस 1/8 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ये डिनोमिनेटर में हमें 3/8 मिलेगा। अब क्या होता है कि ये 1/4 इंटू 8/3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8/12, दैट इज 2/3 आवर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, राइट। क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, इट इज नॉन 60% रिजाइड इन अ हॉस्टल। 60% किस में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। 40% क्या होते हैं, डे स्कॉलर हैं, ठीक है ना। प्रीवियसली रिजल्ट दैट 30% ऑफ द ऑल द स्टूडेंट्स हु रिजाइड इन हॉस्टल अटेंड्स ग्रेड ए। जो हॉस्टल में रहते थे उन्होंने ग्रेड ए अटेंड किया है, राइट। और 20% ऑफ द डे स्कॉलर्स अटेंड ए ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन, 20%। एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट द रैंडम फ्रॉम द कॉलेज and he has an A grade. He has an A grade. What is the probability that the student is hostler? What is the probability that the student is hostler? तो हमने E1 एज्यूम कर लिया कि जो हॉस्टल में रहते हैं, E2 एज्यूम कर लिया कि जो डे स्कॉलर हैं, राइट। तो PE1 कितना है 60%, दैट इज 0.6। PE2 कितना हो जाएगा 40%, दैट इज 0.4 हो जाएगा, राइट। अब ग्रेड ए अटेंड करते हैं तो हमने इवेंट ए को एज्यूम कर ली, ए बी द इवेंट दैट द स्टूडेंट क्या करते हैं, ग्रेड ए अटेंड करते हैं, ग्रेड ए अटेंड करते हैं, राइट। अब हमें क्या निकलना है कि स्टूडेंट्स हो जो उन्होंने ग्रेड ए अटेंड किया हो, ग्रेड ए अटेंड किया हो और हॉस्टल में रहते हो, हॉस्टलर हो, ठीक है ना। तो पी ए अपॉन ई हो जाएगा, मतलब जिन्होंने ग्रेड ए अटेंड किया है और कहाँ पर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, गिवन है 30%, दैट इज 0.3। नेक्स्ट गिवन है कि जो डे स्कॉलर्स हैं लेकिन उन्होंने जिन्होंने ग्रेड ए अटेंड किया और डे स्कॉलर है कितने 20%, तो 0.2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रैंडमली स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया गया है, वो क्या हॉस्टलर है और गिवन दैट ग्रेड ए अटेंड करता है, ग्रेड ए अटेंड करता है। गिवन क्या है कि ग्रेड ए अटेंड करता है, तो हमें क्या निकलना, हॉस्टलर है। तो हॉस्टलर क्या है कि E1 जो है वो हॉस्टलर है, तो पी E1 अपॉन ए निकालना है। तो इसका फॉर्मूला फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन E1 इंटू पी ई वन अपॉन पी ए अपॉन ई वन इंटू पी ई वन प्लस पी ए अपॉन ई टू इंटू पी ई टू। इजी क्वेश्चन है। अब जो आपने ऊपर कैलकुलेशन किया उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज को पुट कर दीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। बस हमें यहाँ पर देखना है कि E1 किसे एज्यूम करें, E1 किसे एज्यूम करें, E2 किसे एज्यूम करें और A किसे एज्यूम करें। अगर हम इतना कर लेते हैं देन वी कैन सॉल्व अवर क्वेश्चन इजीली, राइट। तो इनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को रखने पर हमें आंसर कितना मिल रहा है, 0 9/13। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4। In answering a question on a multiple choice test, a student either knows the answer or guess. या तो वो आंसर को जानता है या आंसर को गेस करता है, राइट। तो E1 हम E1 एज्यूम करना पड़ेगा कि वो आंसर को जानता है। E2 क्या है कि वो गैस करता है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, PE1 प्लस PE2 इक्वल टू कितनी हो जाएगी 1/2। PE1 इक्वल टू PE2 इक्वल टू 1/2, right? Of 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 is the probability that he guesses the answer, right? Clear. Assuming that a student who guess at the answer will be correct, right? तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ये तो हमने एज्यूम कर लिया था
बताया था कि यहाँ पर क्या है कि गैस करने की प्रोबेबिलिटीज 1/2 हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि जो गैस नो आंसर को जानता है, तो आंसर को जानता है तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, PE1 क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। PE1 कितना है, 3/4। PE2 कितना है, PE2 कितना है, 1/4, राइट। अब वो यहाँ पर दिया हुआ है कि assuming that a student who guess at the answer will be correct with the probability with the current answer will be current with the 1/4, ठीक है ना। what is the probability that the student knows the answer given that answer is correctly, right। तो a assume कर लिया है कि answer is correct, answer is correct, right। तो हम देखते हैं E1 student knows the answer, E2 student guess the answer, A answer is correct, PE1 equal to 3/4, PE2 equal to 1/4. The answer is correct given that he knows the answer is 1, right। The probability that the student answer correctly given that he knows the answer, कह दिया वो यहाँ पर कि वो आंसर को जानता है और आंसर को क्या करता है, आंसर तो राइट है, आंसर राइट है और वो ही नोज द आंसर, वो उसे आंसर पता है। आंसर पता है तो इसको आपने E1 एज्यूम किया था, तो पहले क्या हो, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आंसर इज करेक्ट, लेकिन उसे पता है आंसर है, तो ये PA1/E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, राइट। अब PA/E2 कितना हो जाएगा, 1/4। इट इज गिवन यू दैट द स्टूडेंट आंसर्ड करेक्टली गिवन दैट गैस 1/4 गिवन है, राइट। अब आपको क्या करना है कि उसे क्या निकालना है कि वो आंसर तो जानता है, तो हमें करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो PE1/A हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर, राइट, नोज द आंसर निकालनी है हमें, और गिवन दैट है, मतलब ये कंडीशनल गिवन है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये इसकी क्या हो जाएगी, करेक्ट नीचे आ जाएगा। तो ये किसके लिए एज्यूम किया, ए के लिए, तो आपको क्या हो जाएगा, पी आंसर जानता है और आंसर कैसा है, करेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, PA/E1 इंटू PE1 अपॉन क्या हो जाएगा, सेम एज कॉपी कर दीजिए, PE1 इंटू PE2 प्लस PA/E2 इंटू PE2, राइट। अब हमारी सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज वी आर गेटिंग PE1/A इक्वल टू कितना है, PE1 इंटू ये फॉर्मूला था, वैल्यूज हमने पुट कर दी, आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग 12/13, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोर्ड में आ चुका है। A laboratory blood test is 99 one question from Bayes theorem in 5 marks. Clear? A laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain diseases when it is in fact present. 99% डिटेक्ट कर लेता है और 1% डिटेक्ट नहीं कर पाता है। However, the test also yields a false positive result for 0.5% of the healthy person. The test also yields a false positive. False positive result देता है 0.5% of the healthy person के लिए tested. That is, if a healthy person is tested with the probability of 0.005, the test will imply he has the disease. If 0.1% of the population actually has the disease, if 0.1% of the population actually has the disease, what is the probability that a person has the disease? Has the disease, given that the test is positive, given that the test is positive, तो test is positive, इसको आप A assume करेंगे, has the disease इसकी आप E1 assume करेंगे, right। अब E1 आपने क्या assume किया है, E1 आपने assume किया है कि person has the disease, और E2 क्या आपने assume किया है कि person does not have the disease। अब आपको पता है कि दोनों एक दूसरे के क्या complementary events हैं, और टू complementary events का सम कितना होता है, 1 होता है। टू complementary events का सम कितना होता है, 1। PE1 प्लस PE2 इक्वल टू कितना हो गया, 1। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PE2 इक्वल टू 1 माइनस PE1 हो जाएगा। अब
उसने क्या दिया हुआ है कि 0.1%, 0.1% को जब हम फ्रैक्शन बढ़ाएंगे तो 0.1 अपॉन 100 हो जाएगा, तो 0.001 हो जाएगा, राइट। तो PE2 कितना हो जाएगा, 0.99, राइट। अब रिजल्ट इज एक को हमें एज्यूम करना पड़ेगा रिजल्ट इज पॉजिटिव, और PE1 इक्वल टू कितना दिया हुआ, 0.1%, दैट इज 0.001, और PE2 कितना निकल लिया अपना पॉइंट जी, मतलब 0.999, क्लियर। अब PA अपॉन E1, द रिजल्ट इज पॉजिटिव गिवन दैट पर्सन हैज द डिसीज, पर्सन हैज द डिसीज कितना दिया हुआ, 99%, पर्सन को डिसीज है तो ये कितनी है, 0.99। अब PA अपॉन E2, रिजल्ट इज पॉजिटिव व्हेन पर्सन इज नॉट डिसीज्ड, 0.5% दिया हुआ है, राइट। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें गैदर करनी है। वहां पर दिया हुआ है, पहले दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि PE1 क्या है, पर्सन इज हेल्दी, पर्सन इज हेल्दी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.1%, और PE2 उसकी कंप्लीमेंट है, तो 1 माइनस PE1 इक्वल टू कितना हो जाए, 1 माइनस 0.001, दैट इज 0.99। अब ये क्या है कि पर्सन रिजल्ट इज पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो P1 हमने एज्यूम कर लिया। अब क्या हमें करना है कि रिजल्ट इज पॉजिटिव व्हेन पर्सन इज डिसीज्ड, तो वो दिया हुआ है 99%, डिडक्ट कर लेता है, तो दिया हुआ 0.99। अब क्या है कि रिजल्ट इज पॉजिटिव बट पर्सन इज नॉट डिसीज, तो वो दिया हुआ था 0.5%, तो 0.005 हो जाएगा, राइट। अब आपको क्या निकालना है, person has a disease given that the test is positive, test is positive, person has a disease, person has a disease मतलब ये आपको निकालना है PE1 अपॉन A निकालना है, तो ये हो जाएगा PA अपॉन E1 इंटू PE1 अपॉन क्या करेंगे, PA अपॉन E1 इंटू PE1 प्लस PA अपॉन E2 इंटू PE2, सारी वैल्यूज जो हमें पता है इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, वी विल गेट अवर आंसर, राइट। यूजिंग बेस थ्योरम ये लिखना हमें मस्ट है। तो यह पूरा हमने कैलकुलेशन कर लिया है, तो हमारा आंसर आ रहा है 22/133, 22/133। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, there are three coins, one is two-headed coins, one is two-headed coins having head on both sides, another is a wised coin that comes up head 75% of the time, and third is unwised coin, third is unwised coin. One of the three coins is chosen at the random and tossed, at the random is tossed, it shows heads, क्या है, head शो करता है, what is the probability that it was two headed coin, right। अब हमारे पास क्या है, थ्री कॉइन्स है, टू हेडेड को हमने E1 एज्यूम कर लिया, एंड अदर कॉइन को हमने E2 एज्यूम कर लिया, एंड अनवाइज्ड कॉइन को हमने E2 E3 एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर क्या है कि जो PE1 है, तीन कॉइन है, तो तीनों कॉइन को जब सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, E3 इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 1 हेड। अब टू हेडेड कॉइन है, राइट, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टू हेडेड कॉइन है, तो यहाँ पर अगर हमने ए एज्यूम कर लिया कि ए हमने एज्यूम कर लिया कि हेड आता है, हेड आता है, इट शोज हेड्स, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम हेड आता है और किससे आता है, फर्स्ट कॉइन से आता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि उसमें श्योर है कि टू हेडेड है। इसी तरह हम पी ए अपॉन E2 निकालते हैं, मतलब सेकंड कॉइन से आता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 75 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। और पी ए अपॉन E3 अनवाइज्ड कॉइन है, अनवाइज्ड कॉइन का मतलब जनरल कॉइन है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। इतनी हो गई हमारी। अब PE1 PE2 हमें पता ही है, अब हमें क्या है कि इट शोज अ हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज टू हेडेड कॉइन, इट इज अ टू हेडेड कॉइन। तो आपको क्या निकलना है, P इट इज टू हेडेड कॉइन, E1 अपॉन A निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आप बना सकते हैं, PA अपॉन E1 इंटू PE1 अपॉन सैमेज हम तीनों के लिए कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, PA अपॉन E1 इंटू PE1 प्लस PA अपॉन E2 इंटू PE3 प्लस PA अपॉन E3 इंटू PE4
E3 सारी की सारी चीज आपके पास है, वैल्यू पुट कर दीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर, राइट। 3/4 दिया हुआ है, ये सारी हमने कैलकुलेशन कर ली है। A/A3P A/E3 भी दिया हुआ 1/2 और बेस थ्योरम हमने यूज किया है, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 4/9 सारी वैल्यूज को पुट करने के आफ्टर। नेक्स्ट, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 scooters, 2000 scooter, 4000 cars drivers and 6000 ट्रक ड्राइवर्स। तो चारों तो 6 6 12, टोटल कितने हो गए 12,000 हो गए। अब E1 हमने एज्यूम कर लिया कि स्कूटर की प्रोबेबिलिटी, E2 एज्यूम कर लिया कार की प्रोबेबिलिटी एंड E3 एज्यूम कर लिया ट्रक की प्रोबेबिलिटी। तो PE1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, PE1 मतलब नंबर ऑफ स्कूटर्स अपॉन टोटल व्हीकल्स, नंबर ऑफ स्कूटर अपन टोटल व्हीकल्स, तो कितनी हो जाएगी ये पूरा आपने एज्यूम कर लिया है। तो PE1 कितना हो गया 2000 अपॉन 12,000 दैट इज 1/6, PE2 इक्वल टू हो गया 1/3 एंड PE3 हो गया ट्रक ड्राइवर्स 1/2। अब क्या इंश्योर है, स्कूटर एक्सीडेंट हुआ है लेकिन किससे हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है लेकिन किससे हुआ है, स्कूटर से हुआ है। तो कितनी है दिया हुआ है 0.1 दैट इज 1/100। एक्सीडेंट हुआ है लेकिन किससे हुआ है, कार से हुआ है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.3% दैट इज 3/100। PA/E3 से दिया हुआ 15/100 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी में निकालनी है, किसकी निकालनी है, द ड्राइवर इज स्कूटर ड्राइवर गिवन दैट ही मेट विद एन एक्सीडेंट, गिवन दैट ही मेट एन एक्सीडेंट दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट स्कूटर ड्राइवर है, तो PE1/A निकालना है। फॉर्मूला आप बना ही सकते हैं, PA/E1 हो जाएगा इंटू PE1 अपॉन क्या हो जाएगा, PA/E1 इंटू PE1 प्लस PA/E2 इंटू PE2 प्लस PA/E3 into PE3. After putting the value of each entry, we can get our answer using Bayes theorem. Clear? So our answer is 1/52. Next question. This exercise is very important for the board examination. Question number 8. A factory has two machines A and B. ठीक है ना, past record shows that machine produce 60% of the items of the output and machine B produce 40% of the items. For the 2% of the items produced in machine A and 1% produced in machine A were defective. All the items were put into one stocks and then one item is chosen at random from this and found to be defective. Right? What is the probability that was produced by machine B? What the probability that it was produced by machine B? राइट। तो प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस बाई मशीन ए, E1 एज्यूम कर लिया हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाई मशीन ने, E2 एज्यूम कर लिया प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाई मशीन बी एंड E एज्यूम कर लिया प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव। अब PE1 इज गिवन यू 40%, तो ये कितना हो जाएगा 40%, सॉरी 60%, तो ये कितना हो जाएगा 3/5। PE2 कितना हो जाएगा 2/5, राइट। प्रोड्यूस बाई मशीन ए दैट इज डिफेक्टिव है लेकिन किसने प्रोड्यूस किया है, मशीन ने प्रोड्यूस किया है, तो कितना हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। PA/E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी ये 2/100 है और ये 1/100 है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट P प्रोड्यूस बाई मशीन B, तो ये कितना हो जाएगा E2/A, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा PA/E2 इंटू PE2 अपॉन फॉर्मूला आपका फॉर्म हो ही जाएगा PA/E1 इंटू PE1। अब सेम एज अब वाला लगा दीजिए PA/E2 इंटू PE2 into PE2, you can get your answer.
ज़्यादा सीधे बेस फॉर्मूला सारी एंट्रीज पुट कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर. So our answer is 1/4. Question number 9. Two groups are competing for the position on the board examination directors of a corporation. The probability that the first and the second group will be at 0.6 and 0.5. E1 और E2 assume कर लिए तो PE1 कितना हो जाएगा 0.6, PE2 कितना हो जाएगा 0.4. Further it the first group wins. अब हमने विन होने की प्रोबेबिलिटी को ए एज्यूम कर लिया, विन होने की प्रोबेबिलिटी को हमने एज्यूम कर लिया. लेट ए बी द इवेंट ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है ना. अब पी ए अपॉन ई वन कितना दिया हुआ है 0.7 एंड पी ए अपॉन ई टू कितना दिया हुआ है 0.3 गिवन है, राइट. अब वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो यहाँ पर निकलना है आपको दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय द ग्रुप सेकंड दैट द न्यू प्रोडक्ट. तो आपको क्या निकालना है, ग्रुप सेकंड ने न्यू प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं पी ए अपॉन ई वन इंटू पी ई वन अपॉन पी ए अपॉन ई वन इंटू पी ई वन प्लस पी. अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा के वी कैन गेट अवर आंसर प्रॉपरली, राइट. तो एवरीथिंग वी हैव गेट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन.